स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद अमित चहल डेली करंट अफेयर क्लासेस। आज है दोस्तों 19 सितंबर 2020 और 19 सितंबर 2020 से बनने वाले जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और डेली जो करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो आपका आने वाला दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई करंट अफेयर। क्लियर है। और हमारे इस चैनल पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाती है। डेली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देता हूँ, वहाँ पे जो ग्रुप है उसको जाके ज्वाइन करो और वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई इसके बारे में आपने बताना था। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी भाई 1944 के अंदर। क्लियर है। उसके बाद बात करें, पहला क्वेश्चन आज का हमारा, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। भाई हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, इसका आपने जवाब देना है। तो भारत का स्थान है भाई 116वां। कौन सा? 116वां। 116वां स्थान है भाई भारत का। क्लियर है। इस रिपोर्ट में जो ये क्या है, विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है मानव पूंजी सूचकांक, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 116वां। अब बात करें 48वां। 48वें की बात करें तो भारत एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था, उसमें क्या था भारत का स्थान? 48वां था। क्लियर है। सुधार आया था पहली बार टॉप 50 में के अंदर आया था। उसके बाद आया था भाई वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, उसमें भारत का स्थान था 105वां। ठीक है जी। और ये जो फोर्थ ऑप्शन में देख रहा है 174। अब जो ये लिस्ट जारी की है विश्व बैंक के द्वारा मानव पूंजी सूचकांक की, वो टोटल 174 देशों में से सेलेक्ट किया है, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? 116वां। क्लियर है। उसके बाद बात करें वर्ल्ड बैंक आया, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। स्थापना मैंने बताई 1944 के अंदर। हेडक्वार्टर है अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी के अंदर। और डेविड मलपास क्या है यहाँ के हेड हैं भाई विश्व बैंक के। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किस पूर्व गवर्नर का निधन हो गया है। तो जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उनका निधन हो गया है। तो वो कौन थे? अमिताभ घोष भाई। अमिताभ घोष जी का क्या है, हाल ही में निधन हो गया है। ये आरबीआई के पहले मतलब गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है ना। और आरबीआई के ये सबसे कम समय के लिए गवर्नर रहने वाले व्यक्ति हैं भाई। आरबीआई जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके सबसे कम समय के लिए गवर्नर बनने वाले व्यक्ति कौन है? अमिताभ घोष। मात्र ये 21 दिन तक आरबीआई के हेड बने थे भाई, गवर्नर बने थे। और हाल ही में इनका क्या हो गया है? निधन भी हो गया। क्लियर है। उसके बाद बात करें, डी ऑप्शन में आपको एक नाम दिख रहा है कपिला वात्स्यायन। कपिला वात्स्यायन का भी क्या है, हाल ही में निधन हुआ भाई। ये कौन है? इनके बारे में दरअसल बात करें, कपिला वात्स्यायन ये एक जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी एक प्रख्यात विद्वान थी। ठीक है ना। इनका अपने उसमें क्या है कि मतलब कोरियोग्राफर थी एक तरह की। ठीक है ना। क्लियर। शास्त्रीय नृत्य की क्या थी कि विद्वान थी, सिखाती थी शास्त्रीय नृत्य के बारे में। क्लियर है। और इनको क्या है, पद्म विभूषण भी पुरस्कार मिला हुआ है। क्लियर है। और जो ये अमिताभ घोष हैं आरबीआई के गवर्नर रह चुके। तो आरबीआई है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 के अंदर स्थापना। ओसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर बने भाई। अगर बात कर लें भारत के पहले गवर्नर कौन बने जो भारतीय थे, तो वो बने थे सीडी देशमुख, चक्रवर्ती देसाई देशमुख। क्लियर है। और भारतीय जो रिजर्व बैंक है इसका जो वो नेशनलाइज हुआ है, यानी ये भारत का राष्ट्रीय बैंक कब बनाया गया? 1 जनवरी 1949 के अंदर। क्लियर है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई के अंदर। और फिलहाल में जो शक्तिकांत दास जी क्या हैं यहाँ के हेड हैं भाई। क्लियर है। आरबीआई गवर्नर। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो भाई जो ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, तो उस जो रिपोर्ट में 2020 की रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा राज्य आया भाई, जो ओवरऑल जो रिपोर्ट आई है हैप्पीनेस की। क्लियर है। इंडिया की। तो उसमें टॉप पर आया है भाई हमारा मिजोरम राज्य। मिजोरम जो राज्य है वो क्या रहा है, टॉप पर आया भाई किस रिपोर्ट में? ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में। क्लियर है। अब देखो ये जो रिपोर्ट आई है इसमें क्या है, दरअसल ये एक स्टडी थी भाई। स्टडी थी प्रोफेसर राजेश के पिलानिया। प्रोफेसर राजेश के पिलानिया हैं, ये प्रोफेसर हैं।
इन्होंने पूरे भारत में क्या स्टडी की, उसके हिसाब से क्या है ये रिपोर्ट जारी की है। क्लियर है। और रिपोर्ट में क्या है, अलग अलग तरीके की रिपोर्ट है, इसमें बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले है ओवरऑल रिपोर्ट। ओवरऑल रिपोर्ट की बात करें तो भाई मैंने बताया है, ओवरऑल रिपोर्ट की बात करें तो भाई आपका मिजोरम क्या है, टॉप में है। सेकंड नंबर पे पंजाब है। थर्ड नंबर पे है अंडमान निकोबार। तो ये तो है ओवरऑल हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट भारत की। क्लियर है। परंतु अब आ जाए बड़े राज्यों और छोटे राज्यों के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़े राज्यों के, बड़े बड़े राज्यों के हिसाब से अगर इस इंडेक्स की रैंकिंग जारी करें तो पहले स्थान पर जारी किया गया पंजाब को, सेकंड पे है गुजरात और थर्ड पे क्या है तेलंगाना, बड़े राज्यों की कैटेगरी के हिसाब से। क्लियर है, हैप्पीनेस इंडेक्स में। और बात करें छोटे राज्यों की लिस्ट, तो छोटे राज्यों के हिसाब से क्या है, अलग लिस्ट जारी करी है, जिसमें फर्स्ट पे मिजोरम है और मिजोरम ओवरऑल भी क्या है फर्स्ट पे है। करें ना, ठीक है। और सेकंड पे कौन सा है, सिक्किम है। और थर्ड पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है, ये छोटे राज्यों के लिए है। और जो मैं क्वेश्चन है ये जो वो ओवरऑल के लिए भाई, ठीक है ना। क्लियर है। अब बात करें जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड भी क्या है कि रिपोर्ट जारी की है केंद्र शासित प्रदेशों की। क्लियर है। अब फर्स्ट पे कौन सा है, अंडमान निकोबार भाई। क्लियर है। सेकंड पे है पुडुचेरी और थर्ड पे है लक्षद्वीप। ये है केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से इंडिया की हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट। क्लियर है, 2020 की। तो याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे, अच्छा ओवरऑल के बारे में तो बस बता दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया। तो जो विश्व जल निगरानी दिवस है वो कब मनाया गया है, वो मनाया गया भाई 18 सितंबर के दिन। 18 सितंबर को क्या मनाया है, विश्व जल निगरानी दिवस। ये दरअसल क्यों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है भाई जो जल है वो जल ही जीवन है, जैसे कि नारा भी दिया गया है। जल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई। क्लियर ना, इसके बिना क्या है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते धरती पे, ठीक है ना। जल जैसे कि ऑक्सीजन, ये कुछ मूलभूत जो तत्व हैं उनके बिना हम नहीं रह सकते। क्लियर है। तो जल के बारे में ये अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि जो बा अगर पूरी दुनिया में बात करें तो जल तो बहुत है, ठीक है ना। एक तिहाई भाग पे क्या है, ठीक है ना, दो तिहाई भाग पे क्या है, जल ही जल है भाई। क्लियर है ना, पूरे दुनिया के अंदर। परंतु क्या वो पीने लायक पानी नहीं है, पीने लायक पानी बहुत कम है। तो उसको क्या है सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि उस पानी को, पानी की वैल्यू को मतलब जानने के लिए क्या है ये डे मनाया जाता है, विश्व जल निगरानी दिवस। अब 18 सितंबर को दो और डे मनाए जाते हैं इंपॉर्टेंट। वो कौन कौन से हैं, वो है भाई अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। अब ये इसी साल पहली बार मनाया गया भाई अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। और हर साल विश्व बांस दिवस भी मनाया जाता है भाई, वर्ल्ड बम्बू डे, ठीक है ना। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को ही मनाया जाता है। क्लियर है। और जो ये बांस है, बांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, पूछा भी गया एग्जाम में, भाई बांस क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी घास बोली गई है। बांस को क्या है, घास भी बोला गया है। और ये क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी घास है, ठीक है ना। घास मानेगा इसको, बांस को भाई, जो बम्बू है। क्लियर है। तो विश्व बांस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य में अन्न उत्सव मनाया गया। तो भाई अन्न उत्सव मनाया गया हाल ही में, तो किस राज्य में मनाया गया, तो वो मनाया गया मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर एक अन्न उत्सव मनाया, एक तरह की एक योजना स्टार्ट की गई है, ठीक है ना। एक योजना है और उसको उत्सव स्वरूप में मनाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अब इस योजना में क्या होगा, दरअसल इसमें है भाई यहाँ के ऐसे लोग जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई राशन कार्ड नहीं है, ना तो बीपीएल कार्ड है ना एपीएल कार्ड है, यानी किसी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है, यानी उनको राशन नहीं मिलता। परंतु वो क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब उनकी हालत क्या है, मतलब नाजुक है, एक तरह से गरीब हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। तो उनको भी नाज प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे 37 लाख लोग हैं मध्य प्रदेश के अंदर। क्लियर है, जिनके पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है। तो उन लोगों के क्या है, एक रियायती जो मतलब एक नॉर्मल जो रेट है उस दर पे क्या है राशन प्रोवाइड करवाया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्लियर है। अब मध्य प्रदेश आया तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और भोपाल जब भी आया तो भोपाल गैस त्रासदी 1984। कौन सी गैस का रिसाव, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव आया था भाई। क्लियर है ना, क्योंकि उससे बहुत सारे लोग मर गए थे भाई, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। क्लियर है। और उसके बाद बात करें, सीएम है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान और आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की ही राज्यपाल हैं। अतिरिक्त भार सौंपा गया है आनंदीबेन पटेल जी को। क्लियर है।
उसके बाद बात करेंगे हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों के लिए सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। तो भाई जो सतत विकास लक्ष्यों के लिए सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया भाई, वो बन गया मैक्सिको। मैक्सिको देश बन गया है भाई, क्या है, एक बॉन्ड जारी करने वाला, सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला, ठीक है ना, दुनिया में पहला देश बना है। क्लियर है। अब इस बॉन्ड के तहत क्या हुआ है, इस बॉन्ड के तहत पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या है, पैसा इकट्ठा किया है भाई, ठीक है ना, ठीक है ना, पैसा इकट्ठा किया है, और पैसे इकट्ठा किया है, वो पैसे का जो कलेक्शन अगर बात करें, वो कलेक्शन हुआ है भाई 750 मिलियन यूरो, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिको क्या है, 750 मिलियन यूरो क्या है, जो क्या हुआ है भाई, पैसा इकट्ठा हुआ है इसके अंदर। क्लियर है। जो ये जो बॉन्ड जो प्रस्तावित किया है, इसमें के तहत क्या होगा, ये जो पैसा है, ये पैसा लगाया जाएगा भाई सतत विकास के अंदर, ठीक है ना। मैक्सिको के अंदर जितना भी जो भी मतलब जिस भी फील्ड में क्या है विकास करना है, क्लियर है, तो उसके तहत क्या है, यहाँ पे पैसा लगाया जाएगा, ठीक है ना, हर जगह पे मैक्सिको के अंदर। क्लियर है। तो एक तरह का ये डोनेशन है, बॉन्डिंग है। क्लियर है। बॉन्ड दस्तावेज पर साइन होते हैं, तो उस दस्तावेज के तहत 750 मिलियन यूरो पैसा इकट्ठा हुआ है भाई, जिसको यहाँ की सरकार लगाएगी देश की हित के अंदर। क्लियर है। अब बात करें मैक्सिको के बारे में, तो मैक्सिको की कैपिटल है भाई मैक्सिको सिटी। मैक्सिको पैसो यहाँ की मुद्रा है पैसो। क्लियर है। और मैक्सिको के करंट टाइम में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडर। ओब्राडर। क्लियर है। ये यहाँ के राष्ट्रपति है मैक्सिको के भाई। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे तो उसने हाल ही में नया संसद भवन बनाने के लिए किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो भाई किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, क्योंकि नया संसद बनना है, उसके लिए बिल भी प्रस्तावित हो चुका है, ठीक है ना। क्लियर है। वो किसको मिला है, टाटा ग्रुप को भाई। टाटा ग्रुप को क्या है, मिला है कॉन्ट्रैक्ट नया संसद भवन निर्माण करने का। दरअसल जो फिलहाल में जो संसद भवन है, उसी के साइड में एक नया संसद भवन बनेगा। कारण क्या है नया संसद बनाने का, है कि भाई यहाँ पे क्या है, अब होने लगी भीड़, और लोकसभा के जो सांसद हैं उनकी संख्या ही बढ़ेगी। क्लियर है ना। तो उसके तहत क्या है, यहाँ पे जो भीड़ होने लगी, तो उसके तहत एक अलग संसद भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए बिल प्रस्तावित किया गया है संसद भवन के अंदर। क्लियर है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है, टाटा ग्रुप को। क्लियर है। उसके बाद बात करें इस कंपनी ने ये जो लिया है, जो कॉन्ट्रैक्ट लिया, कितने रुपए में लिया है, ये लिया भाई 861.19 करोड़ रुपए में। 861.19 करोड़ रुपए में क्या है, संसद का निर्माण करने का निर्णय लिया भाई, 2022 तक निर्माण करना है भाई, ठीक है ना। तो कौन करेगा, टाटा ग्रुप भाई, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब टाटा आया तो टाटा के बारे में बात करेंगे, टाटा ग्रुप के बारे में। टाटा ग्रुप की स्थापना हुई थी भाई 1868 के अंदर। मुंबई में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है करंट टाइम में इसके नटराजन चंद्रशेखर, यहाँ के हेड है भाई टाटा ग्रुप के। क्लियर है। और टाटा ग्रुप की जो फाउंडेशन थी, जो 1868 में हुई, जो उसके फाउंडर कौन थे, वो थे भाई जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा क्या है, फाउंडर हैं। क्लियर। फाउंडर भाई, फाउंडर हैं किसके भाई, टाटा ग्रुप के। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है। तो भाई किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कैफे का अभी मतलब स्टार्ट किया है वहाँ पे, तो वो किया भाई हिमाचल प्रदेश से ने भाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या है, हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर क्या है, स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया। इसके तहत क्या होगा, सफाई पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये जो सालाना बहुत सारे जो लोग घूमने के लिए आते हैं, जो एक तरह से ठीक है ना विजिट करने के लिए आते हैं, और वो क्या है कूड़ा कचरा फैला देते हैं, तो वो एनजीओ काम कर रहा है कि भाई हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे लोगों के सहयोग से क्या है एक इस काम को अंजाम दिया जाएगा। सफाई अभियान है एक तरह का ये, स्वच्छता कैफे के नाम से। तो हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है भाई शिमला। हिमाचल प्रदेश की क्या है, कैपिटल है शिमला। और एक कैपिटल हो रहा है इसकी भाई, वो है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो कल की क्लास में बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीएम है भाई जयराम ठाकुर। और यहाँ की बात करें, आ गया भाई, याद आ गया, धर्मशाला। धर्मशाला। तो भाई यहाँ की जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, दो हैं भाई, शिमला और धर्मशाला। करिए। शिमला तो किस टाइम पे है, जो समर जो वैकेशन है, गर्मियों का जो टाइम है,
उस टाइम पे तो शिमला कैपिटल है, और जब ज़्यादा सर्दी हो जाती है, शिमला में ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, तो उस टाइम पे धर्मशाला को क्या बनाया गया है, कैपिटल बनाया जाता है हिमाचल प्रदेश की। क्लियर है। हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर जी। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। और शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया। तो मैंने कल की क्लास में बताया था, जो हमारे जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल जी, उन्होंने क्या है कैबिनेट मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। कारण क्या था भाई, जो किसानों के खिलाफ जो मतलब किसानों के प्रति जो विधेयक जो पारित कर रखा है केंद्र सरकार ने, उसके तहत क्या है वो क्या उसके विरोध में क्या है हरसिमरत कौर बादल जी जो क्या है उन्होंने क्या कर दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया भाई। क्लियर है। और उसकी जगह पे क्या है भाई, अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया किसको भाई, नरेंद्र सिंह तोमर जी को। नरेंद्र सिंह तोमर जी को क्या है अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का। क्लियर है। अब ये संभालेंगे यार, ये कौन है भाई, नरेंद्र सिंह तोमर। क्लियर है। तो भाई तोमर सी सिचुएशन है भाई, जो ये बिल पास हुआ है, तोमर तो मतलब किसानों को बोलिए भाई तोमर हो, यानी जो नरेंद्र सिंह तोमर भी कौन है, ये हैं भाई, ये वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री। तो किसानों का कल्याण नहीं कर रहे हैं फिलहाल में ये, ठीक है ना। तो यहाँ अपोजिट बात चलिए, तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं कौन भाई, नरेंद्र सिंह तोमर। क्लियर है। उनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ठीक है ना, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का भाई। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम शुरू किया। तो भाई एक आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम स्टार्ट किया, तो किस राज्य ने भाई वो किया, केरला ने। केरला नहीं, कर्नाटक के अंदर भाई, कर्नाटक राज्य के अंदर क्या है कि आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम स्टार्ट किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। ठीक है। इसके तहत क्या होगा भाई, इसके तहत 39,300 करोड़ रुपए को लोन की सहायता से लोन प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब यहाँ के जो लोग हैं, जो एमएसएमईज हैं, जो उद्योगपति हैं या जो गरीब लोग हैं, उनको क्या 39,300 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे लोन के जरिए पे, लोन स्कीम के तहत। क्लियर है। तो ऐसी एक ये योजना है। क्लियर है, जो कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट की है वहाँ पे। उसके बाद बात करें कर्नाटक आया, तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। सिलिकॉन सिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोला जाता है किसको भाई, बेंगलुरु को। क्लियर है। और बेंगलुरु में ही क्या है, भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर ही। क्लियर है। सीएम है भाई BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजूभाई वाला। और बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे भाई, कर्नाटक राज्य के अंदर है। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, आज का आपके लिए क्वेश्चन है भाई, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बताएं। तो मैंने अपनी करंट अफेयर डेली करंट अफेयर की क्लास में बताया आपको कि भाई जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम बताना आपने। क्लियर है। और उसका आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब भी देना। तो ये थी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छा कंटेंट अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे जब उनको मतलब अच्छा कंटेंट मिलता है। क्लियर है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक यू।